Hi all, I'm Aditya from Creative Edge. Creative Edge, India's finest institute for design and architecture entrance examinations. I am welcoming you all at our YouTube channel. आज का टॉपिक बहुत सिंपल है निफ्ट 2024 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। सो स्टे विथ मी टिल द टाइम। सो हियर वी गो। सबसे पहले टॉपिक का नाम दैट इज निफ्ट 2024 एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग जो आप सभी को यहाँ पे देखना रहेगी दैट इज कि क्या क्या स्टेप्स है। सो निफ्ट के एडमिशन में जब स्टेप्स की बात आती है दैट इज आप जैसे ही वहाँ पे लॉग इन करेंगे तो देर इज अ स्टेप वन एप्लीकेशन, स्टेप टू पर्सनल डिटेल्स, स्टेप थ्री कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्टेप फोर आधार कार्ड डिटेल्स, स्टेप फाइव एग्जाम सेंटर डिटेल्स, स्टेप सिक्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्टेप सेवन डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल स्टेप दैट इज सबमिट। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना रहेगा। अच्छा, देयर इज अ थिंग यहाँ पर ईमेल भी वेरीफाई करना रहेगा, मैं भी बताऊंगा क्या प्रोसेस में ऐड है। और देन लास्ट पेमेंट मोड, आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम जाते हैं, जो फर्स्ट थिंग हमें समझना रहेगी, हमें निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा। जैसे ही आप nift.ac.in पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो बीच का ब्लॉग है दैट इज निफ्ट 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। अच्छा, इसका प्रोस्पेक्टस मतलब ब्रोशर ऑलरेडी आउट हो चुका है। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है क्रिएटिव एज के, तो वहां पर जाके आप ब्रोशर डिकोडिंग भी देख सकते हैं। सो दैट क्या क्या चेंजेस आए हैं, फॉर्म कैसे रहेगा, सारी चीजें वहां पर कैंपस वाइज, सीट्स वाइज सभी कुछ मैंने वहां पर बहुत ही ब्रीफ समझाया है, तो वो आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आप इसमें अभी वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। 24 पर आपको क्लिक करना है दैट इज नेफ्ट 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपको ये देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता देता हूँ, ये एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो गवर्निंग बॉडी है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहां पर आप इसका फॉर्म फिल करना रहेगा आगे। यहाँ पर वापस से आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पब्लिक नोटिस ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो देर इज अ पीडीएफ जो इन्होंने अपलोड करी थी जब ऑफिशियल निफ्ट के फॉर्म रिलीज हुए थे, प्लस प्रोस्पेक्टस जो ब्रोशर में बता रहा था वो यहाँ पर है। हमें कहीं नहीं जाना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ये लेटेस्ट न्यूज का जो ग्रीन ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर आपको, नेफ्ट 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। से यहाँ क्लिक करने पे आपको वो डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे जहां से ये फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपको वापस अगेन एक और विंडो आ जाती है। तो यहाँ विंडो है, अच्छा यहाँ राइट हैंड साइड पे सी की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन डिटेल्स दिख रहा होगा। मतलब लॉगिन कैसे करेंगे वो यहाँ पर प्रोसेस है। मतलब एप्लीकेशन नंबर, आपको पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो विल बी डायरेक्टली लॉगिन आपके पोर्टल पर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं इसलिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लास्ट में दिख रहा है ग्रीन विंडो दैट इज न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन पर भी क्लिक करके डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हम एज अ न्यू रजिस्टर यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ी विंडो आ जाएगी। विंडो में लिखा है कि आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कुछ और भी इन्होंने चीजें रखी है जैसे पासवर्ड कैसा रहना चाहिए आपका, या पासवर्ड रिसेट कैसा रहना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो इन केस आपको लग रहा है कि पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड क्या, सिक्योरिटी वाइज कैसा पासवर्ड रखना चाहिए, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पार्ट है दैट इज जो आपको लास्ट में येलो कलर का ब्लॉक दिख रहा है दैट इज क्लिक हियर टू प्रोसीड। दैट मीन्स हम अब इस स्टेप पे जा रहे हैं जहां से हम हमारे एज ए न्यू यूजर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो यूल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज जहां पर आपको ये बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मैंने ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हाइड किया है। जो स्टूडेंट कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन थी उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ड यूज किया है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन्ड है स्टूडेंट की, उसे हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट ब्लॉक यूज किया है ताकि आपको वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सिक्रेटिव रह पाए। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम दैट मीन्स आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर यू हैव टू सिलेक्ट, आपका एक मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। थर्ड इज योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर। सो एक और एडिशनल नंबर देना है आपको, जैसे हम आजकल यूज करते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि हम दो नंबर यूज कर सकते हैं, तो हम दो ही नंबर में से कोई एक नंबर अल्टरनेट नंबर में भी यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ आपको मेंशन करना है। प्लस आइडेंटिटी टाइप, मतलब आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा या पैन कार्ड होगा, जिस भी चीज से आप आइडेंटिटी अपनी पहचान कराना चाह रहे हैं वो आप आइडेंटिटी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट आपको उसका नंबर लिखना है। सपोज आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड आपका नंबर वहाँ पे मेंशन करना रहेगा। आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। आपने अगर वोटर आईडी सिलेक्ट किया या पासपोर्ट सिलेक्ट किया तो आपको उनका नंबर यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन ये फेच कर पाए, नॉट एक्चुअली फेच कर पाए, पर कंफर्मली कि आप इंडियन रेसिडेंट है या टाइप ऑफ उस तरीके से देखना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मेंशन करना रहेगा। मूविंग अहेड, सो जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहां पर आपको आपके हाउस नंबर लिखना रहेगा। कोई लोकेलिटी है, ऑप्शन में आप लिख सकते हैं चाहें तो आपकी लोकेलिटी मतलब नियरेस्ट लैंडमार्क, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या रहता है और पिन कोड क्या रहता है। सो आपको ये बेसिक चीजें यहाँ फिल करना रहेगी। अच्छा, जो रेड स्टार लगा हुआ है दैट मीन्स वो कंपलसरी फिल करना है ना। जैसे आप सेकंड नंबर पर देख रहे होंगे सब लोकेलिटी वाला, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल करोगे तो भी वर्क करेगा, नहीं फिल करोगे तो भी वर्क करेगा। पर यहाँ पर जो स्टार मार्क है रेड कलर के, वो आपको कंपलसरी फिल करना रहेंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे कंपलसरीली फिल कर रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस जैसे ही आप फिल करते हैं, सो मूविंग अहेड एक और परमानेंट एड्रेस भी आएगा। सो इफ योर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यू हैव टू चेक आउट, यहाँ पर एक चेकलिस्ट है, जस्ट पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा एड्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका प्रेजेंट अलग है, सपोज आप दूसरी सिटी में पढ़कर कोचिंग कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर एक ही है तो फिल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर टिक जैसे करेंगे तो सेम एज परमानेंट एड्रेस में आपकी पूरी डिटेल्स एज इट इज जो प्रेजेंट में डाली है वो परमानेंट भी आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। पासवर्ड, सो आप लॉगिन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन नंबर तो आपको एक नेफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, पर वहां पर आप लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक पासवर्ड मेंशन करना रहेगा जो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए रहेगा कि आप निफ्ट में कैसे पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी और आपके पासवर्ड से। तो वो पासवर्ड यहाँ आपको क्रिएट करना रहेगा। तो एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो यूजुअली आपको हेल्प करता हो, हेल्प इन द सेंस आपको याद रहता हो। ऐसा नहीं है कि अपन ने सिक्योरिटी के पर्पज पे कोई ऐसा पासवर्ड रख दिया जो एक्चुअली याद ही नहीं रहता है, आप मिस कर गए, फिर वो प्रोसेस फॉलो करना रहेगा, रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, मेल आईडी पे ओटीपी आ रहा है, वो वाला प्रोसेस। तो उससे बचने के लिए ऐसा पासवर्ड रखें जो आप बाकी जगह पर यूज करते हैं, कॉमन पासवर्ड जो आप डे इन डे आउट यूज करते हैं, जो वर्ड या अच्छा उसमें कुछ पासवर्ड रखने में भी कुछ डिफरेंट रहता है। जैसे वहां पर एक अपर लेटर चाहिए, मतलब एक कैपिटल स्मॉल लेटर चाहिए, वहां पर न्यूमेरिकल चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो आप जब पासवर्ड सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उसे इस तरीके से सिलेक्ट करना जो आपको हेल्प करेगा याद करने में भी, प्लस इस अकॉर्डिंगली हो जो इनका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, सो पासवर्ड आप एक बार यहाँ पर टाइप करेंगे। सेकंड इज योर कंफर्म पासवर्ड, तो एक बार पासवर्ड टाइप हो जाएगा, उसे कंफर्म करने के लिए अगेन यू हैव टू रीटाइप इट। थर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आपके चाइल्डहुड स्कूल का नाम पूछ रहे हैं, आपका चाइल्ड स्कूल नाम, स्कूल के अलावा आपका पेट नेम पूछ रहे हो सकता है मम्मी का नाम पूछ रहे हो सकता है पापा का नाम, या हो सकता है पापा मम्मी के स्कूल का नाम। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत कॉमन से क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपसे मम्मी का नाम लिखवा रहे हैं या पापा का नाम लिखवा रहे हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐसा सिलेक्ट करना जो आपको याद रहे, अगेन जो याद रहे, और उसका आंसर यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा, ताकि आप कभी अगर पासवर्ड भूल जाए या फिर कोई और सिक्योरिटी पर्पज से आईडी लॉक हो जाए, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ कर आप अराउंड आंसर करना है इसके। और जैसे ही आप ये सिक्योरिटी आंसर करते हैं तो देर इज सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इसको आप जैसे टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर कर चुके हैं ऑफिशियल निफ्ट की वेबसाइट पर। निफ्ट के लिए एज ए न्यू यूजर हम रजिस्टर कर चुके हैं। मैं अगले स्टेप में से बताता हूँ ये कैसा, हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस अगेन वो आपसे पूछेगा बहुत सारी चीजें, क्या जो आपने पर्सनल अपनी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करी है वो क्या सही है, तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सो यू हैव टू रीचेक, क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने कि आप अगर सबमिट करते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रॉपर सबमिट कर सकते हैं या आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि फॉर्म पूरी प्रोसेस मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे फिल करा था, सो आई एम रेडी। तो मैंने इनके जैसे ही यहाँ पे हुआ, मैंने नीचे कुछ चेकआउट भी करे उन्होंने, नीचे लास्ट में आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, ये टिक भी करना रहेंगे। इसका मतलब रहता है कि आप आपकी डिटेल्स जो आपने मेंशन करी है आप रेडी हो, वो बिल्कुल वैलिड है, प्रूफ है, क्योंकि अभी एडिट नहीं हो सकती। आप जैसे उस पर टिक करेंगे, नीचे आई एग्री पर एक और टिक बॉक्स रहेगा, उस पर टिक करके हैव टू सबमिट दिस फॉर्म कि हाँ मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये एक विंडो आपको अपीयर होने वाला है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, आपका एप्लीकेशन नंबर। अच्छा, इन द मीन टाइम कोई भी एप्लीकेशन की बात अभी तक हमने नहीं करी है,
तो आपका एप्लीकेशन नंबर अब जनरेट हुआ है और आपकी ईमेल आईडी पर वो आ चुका है। सब जैसे एक तो पासवर्ड हमने क्रिएट कर चुके हैं, अब जो पार्ट आया वो आया है आपका एप्लीकेशन नंबर। सो वो आपकी ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली इसी टाइम तुरंत मतलब विद इन सेकेंड्स डिलीवर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ आपकी ईमेल आईडी पर ये सारी चीजें आ गई है। अब प्रोसेस फॉलो होता है लॉगिन करने का। सो अभी तक हम कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, अब फॉलो होगा लॉगिन कैसे करना है। तो आप वापस आएंगे यहाँ पर निफ्ट की वेबसाइट पर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी कि जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब आपको नीचे जो येलो बॉक्स दिख रहा है वहां पर आपको क्लिक करना रहेगा, बिकॉज अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मतलब अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा, दैट मीन्स कंप्लीट। अब सेकंड और थर्ड स्टेप बाकी एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम आगे अप्रोच रखेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आ गई, जो हमने पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल करी है ना, वो ही बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है। अब इसमें आप जैसे ही आगे अप्रोच रखते हैं, मतलब जैसे ही आगे पार्ट रहता है आपका, तो हम यहाँ पर वो सारी चीजें फिल करते हैं। कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी फिल होगी, कुछ चीजें इसमें फिल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो चीजें फिल हो पाए, प्रॉपर हो पाए, जो आपको जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स आप सबमिट कर रहे हैं, वो एक बार क्रॉस चेक भी हो जाए और सबमिट भी हो जाए प्रॉपरली। जो आप मेंशन करना चाह रहे थे निफ्ट के फॉर्म में, वो यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगी। जैसे ही आप ये फिल करते हैं तो देर इज अ पार्ट यहाँ पर सेव करना रहेगा और आगे स्टेप बढ़ाना रहेगा। आपको येलो बॉक्स स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करते से हम नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगेन प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना एड्रेस मेंशन किया है, तो सिर्फ वो क्रॉस चेक करने के लिए देख रहे हैं कि आपने अगर फिल करा है तो जस्ट आप डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर दो। आपको अगेन वापस यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। ये एक और विंडो आपका आएगा जिसमें आप चेक कर रहे होंगे कि आपका आधार कार्ड नंबर जो आपको मेंशन करना है, वो आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, वो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स क्रॉस चेक करवा रहे हैं। आधार कार्ड, आधार नंबर, और यहाँ पर नीचे कैप्चा आता है जिससे आपको देखकर प्रॉपरली फिल करना रहेगा। एक लेफ्ट साइड में एक और टिक बॉक्स आ रहा है जिसे आई सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर जैसे टिक करेंगे सो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का आपको विंडो दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। सो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा अभी बैक वाला पार्ट, है ना, ये येलो बटन जो दिख रहा है, इसी के पैरेलली अपोजिट साइड में आपको एक और सेव एंड नेक्स्ट का आपको बटन दिखेगा। वहां पर क्लिक करते से ही आप नेक्स्ट स्टेप पे अपडेट अपडेट हो जाएंगे। मूविंग अहेड, सो एग्जाम सेंटर डिटेल्स जैसे ये फिल करेंगे, सो यहाँ पर एग्जाम डिटेल्स आपको फिल करना रहेगी। मतलब आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बी डेस के लिए, बी एफ टेक के लिए, बी डेस प्लस बी एफ टेक कर रहे हैं, एम एफ एम कर रहे हैं, एम डेस कर रहे हैं, या एम एफ टेक कर रहे हैं, तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना रहेगा। प्लस आपको 4 प्रेफरेंस फिल करना रहेंगे। अच्छा, उसके साथ एक और क्वेश्चन पेपर का मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, कि यू वांट टू गिव पेपर इन इंग्लिश और इन हिंदी। सो आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पेपर मीडियम पे टिक करोगे तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें यहाँ पर क्लियरली आ जाएगी। सो आपको सिलेक्ट करना है किस मोड मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। अगेन वापस अप्लाई फॉर में आप आपका कोर्स प्रोग्राम कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड कोर्सेज, तो आप बी डेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आप कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद 4 आपको चॉइस स्टेट प्लस पैरेलल इनके सिटीज भी मेंशन करना है। सपोज यू आर गोइंग टू गिव टेस्ट इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आपको जबलपुर और भोपाल से सिलेक्ट करना रहेगा। आप अगर रायपुर में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, तो आपको रायपुर और दूसरी एक सिटी रहेगी। अच्छा, एक ही सिलेक्ट करना है हमको, तो 4 ऐसी सिटीज आपको सिलेक्ट करनी है जहां पर आप इजीली पहुंच पाए। तो ये चारों सिटीज इस तरीके से यहाँ पर हम मेंशन रहेगी, जो हम कवर करने वाले हैं इस पूरे पार्ट में। थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, फादर्स की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, ये भी आपको मेंशन करना है। और नीचे अगेन ये सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे हर पेज पर कैप्चा आपको दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी वर्ड्स रहते हैं, आप इजीली यहाँ पर फिल आउट कर सकते हो। ये पेज आई गेस क्लियर है कि एग्जाम सेंटर जो आप लेना चाहते हैं, जो कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर इस पेज पर आके आपको चूज करना रहेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर 10th और 12th क्लास की प्रॉपर डिटेल्स आपको फिल करना रहेगी। जैसे यहाँ पर आपका पास स्टेटस क्या है, क्या पास हो गए हो, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सी थी, कौन से ईयर में आप अपियर हुए थे। आप अपियर के साथ साथ अब रहेगा आपका कि स्कूल कहाँ पर था, टाइप ऑफ, नॉट द प्लेस। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंपॉर्टेंटली ये पार्ट देखने के लिए मिलेगा कि आपको ये सिलेक्ट करना है अर्बन एरिया में था या रूरल एरिया में था, तो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। फिर थोड़ा सा इधर आते हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब 10th क्लास आपने कहाँ से दी थी, वो सारी चीजें वो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। रिजल्ट मोड, आपने परसेंटेज में या सीजीपीए में आपका रिजल्ट क्या था, वो आपको मेंशन करना रहेगा। एक स्टेप और आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ पे रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर आपको मेंशन करना है। तो आप आपकी 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट जब देख रहे हैं तो वहां पर आपको क्लियरली ये मेंशन होगा आपका रोल नंबर, सो वो यहाँ पर एंटर करना है। प्लस आपके स्कूल का नाम, एड्रेस और पिन कोड इन नेक्स्ट 3 कॉलम्स में आपको मेंशन करना रहेगा। आई होप ये बहुत ही क्लियरली चीजें आप तक पहुंच रही है। मतलब इन केस इफ यू फाइंड इट कि कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। आप कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पर पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी आपके क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। वैसे सेम डे ही हम आंसर करते हैं, फिर भी अगर कोई किसी कारणवश डिले हुआ तो मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी आपको फॉर्म में ये हेल्प कर पाए। मूविंग अहेड, 12th का स्कोर जैसे आपने ऊपर 10th का स्कोर फिल किया था वैसे ही नीचे 12th का स्कोर फिल करना रहेगा। अच्छा, इसमें मार्क्स भी फिल करना रहता है कि 10th में कितने मार्क्स आपको आए थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स थे। ठीक है, वो इस तरीके से आपका परसेंटेज देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये रिजल्ट मोड में चेकआउट पे, सॉरी, रिजल्ट मोड पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था। फिर वो पूछेंगे आपसे कि टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब टोटल पेपर कितने दिए, कितने मार्क्स के। सपोज करो इट इज 1000, तो 1000 में से आपको कितने 800 आए, तो उस हिसाब से वो परसेंटेज आपका मेंशन कर रहे हैं। वैसे ही 12th में सेम सिनेरियो, किस सिटी किस स्टेट से आपने स्कूल कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्कूल क्या था आपका, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी स्टेट से आपने अप्लाई किया, रिजल्ट मोड क्या है, सीजीपी अगेन वही आपको चेक करें। तो 10th और 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ पर फिल करनी रहेगी, क्योंकि ये आपसे आपका रोल नंबर इसलिए मांग रहे हैं कि क्रॉस वेरीफाई कर पाए कभी भी। इसलिए रोल नंबर और जो ये वो क्लियरली मेंशन करो, जो भी स्कोर एक्चुअली आपका आया है वो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली मेंशन कर पाओ। मूविंग अहेड, जैसे आप ये पार्ट कवर करते हैं आपके 10th और 12th की डिटेल्स, तो देयर इज अ पेज जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में 3 चीजें अपलोड होगी। फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ, तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी उन्होंने पार्ट लिख रखा है, मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए। वो आपको अपलोड करना रहेगा। सेकंड इज योर सिग्नेचर, अगेन इसको भी उन्होंने मिनिमम साइज 4 KB एंड मैक्सिमम साइज 30 KB यहाँ पर मेंशन किया है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली देखना रहेगा। थर्ड इज योर 10th क्लास का सर्टिफिकेट, सो मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को आपको पीडीएफ बनाना है, मतलब स्कैनर से स्कैन करना है, उसका पीडीएफ बनाना है, उसका भी इन्होंने साइज लिख रखा है और वो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर सबमिट का एक और बटन आपको मिलेगा, जैसे येलो कलर का बैक बटन है वैसे यहाँ पर एक सबमिट का बटन आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे सबमिट करते हैं तो दिस इज योर फाइनल शीट, कि हाँ आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है एप्लीकेशन फॉर्म में वो क्लियर है ना। इफ यू आर ओके तो आप यहाँ पे अप्रोच करते हैं, तो ये 2 पेज में दिखने के लिए मिलेगा। मतलब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर जो आपने फॉर्म में अभी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पूरी फीस फिल, जो भी डिटेल्स फिल करी है वो यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलेगी। इंस्ट्रक्शंस के तौर पे उन्होंने ऊपरली लिख रखा है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी भी आपको एडिट करनी है तो यू कैन यहाँ क्लिक करो, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक करना है, एक बार पूरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर मेंशन करी है क्या वो क्लियर है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर फाइनल सबमिट के बटन को आपको प्रेस करना रहेगा। कैसे, थोड़ा सा और नीचे आओगे, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको आपका फोटो देखने के लिए मिलेगा, सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा और 10th की मार्कशीट देखने के लिए मिलेगी। वो मैंने अगेन यहाँ पर एक व्हाइट बॉक्स लगा दिया ताकि जो इंफॉर्मेशन है जिस भी स्टूडेंट की वो थोड़ी सी सिक्रेटिव रहे। अच्छा, नीचे और आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम और जो आपने फिल करा है, so इट इज अ टाइप जहाँ पर आप आपके सारे जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो क्रॉस चेक हो रहे हैं, फाइनल चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद यू हैव टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। मतलब वेरीफाई का क्या मतलब होता है, ओटीपी आएगा आपके पास। तो ओटीपी जैसे ही मेंशन करोगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। एंड लास्ट स्टेज जो रहता है दैट इज योर पेमेंट पार्ट। सो आप यहाँ पर आएंगे, आपका नाम देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, अमाउंट दिख रहा है 3000। वहां जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर देखने के लिए मिलता है कौन सी कास्ट को कितना अमाउंट पे करना है। सो ये स्टूडेंट जो है इन्हें 3000 पे करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे सो देर इज अ विंडो जहां पर आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखेगी। मतलब इफ यू वांट टू पे थ्रू यूपीआई, इफ यू वांट टू पे थ्रू नेट बैंकिंग, वो सारी चीजें वहां पर क्लियरली मेंशन रहेगी। तो आप क्लिक करते से ही वो डायरेक्टली उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, वंस द पेमेंट इज सक्सेस तो यहाँ पर जो नीचे आपको सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, एग्जाम फी, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो गया आपको तो वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। मतलब आप आपके लॉगिन करके जब भी देखोगे अगर पेमेंट सक्सेस हो गया तो यहाँ पर पूरी चीजें
समझ आ जाएगी, मतलब वो क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, कब आपने पे किया, कब रिसीव हुआ, सब कुछ क्लियरली मेंशन दिखेगा। तो ये पे नाउ करके ये आपकी लास्ट स्टेप रहती है टू फिल दिस NIFT 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये एक पार्ट ओवरऑल था। इन केस इफ यू फाइंड, आपको लग रहा है कोई क्वेरी, कमेंट बॉक्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ यूट्यूब की कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहता है and हमेशा लाइव रहता है। आप जब भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, आपको कोई भी क्वेरी, इफ यू फाइंड कि आपको दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं ये चीजें मुझे नहीं समझ आ रही है, तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो देर इज अ हेल्पलाइन नंबर, मैंने मेंशन किया, दैट इज इन ब्लू वाला पार्ट। अगर आपको कोई चीज व्हाट्सएप पे समझना है तो देर इज अ व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करोगे नहीं पिक हो पाएगा क्योंकि इट्स अ हेल्पलाइन नंबर जो कॉलिंग के लिए है, जो व्हाट्सएप के लिए, वो बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशनड है। तो इन केस आपको लग रहा है व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉल टू अस, वो आपके लिए एक और नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इस तरीके से वर्क कर सकता है। सो आपको अभी भी कोई क्वेरी, इन केस कमेंट बॉक्स ऑन है। टिल द टाइम, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव साइड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट।